हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस पे। फ्रेंड्स, मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। इस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो लाभ हानि पे आधारित पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें कि हमने पहले वीडियो में वो अपलोड कर दिया है। जिसमें से पहले वीडियो में आइए देख लेते हैं एक सूत्र के बारे में कि किन किन सूत्रों को हमने पहले वीडियो में देखा था। तो आपका पहला वीडियो में था लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ठीक है। फिर आपका दूसरा सूत्र था हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तीसरा था प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य होता है, ठीक है। फिर चौथा था प्रतिशत हानि बराबर, जब हानि हमको प्रतिशत में ज्ञात करनी थी तो वो था प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। ये रहे हमारे जो पिछले वीडियो में इन सूत्रों पे हम लोगों ने सवाल को देखा था। अब जानेंगे इस वीडियो में किन किन सूत्रों को देखते हैं। आइए उस सूत्र को देख लेते हैं, फिर उन सूत्रों पे एक एक सवाल भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये जो आपके सामने 4 फार्मूले दिखाई दे रहे हैं, इन पे आज हम सूत्र को और लगाकर सवाल को देखेंगे। आइए सबसे पहले हम सूत्र को देख लेते हैं, जिसमें से देखिए ये सूत्र है, यदि n% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हो, ठीक है। n% लाभ पर वस्तु का ये विक्रय मूल्य यदि हमें ज्ञात करना हो और क्या क्या दिया हो, प्रतिशत में लाभ दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो, ठीक है, और पूछ रहा हो हमसे विक्रय मूल्य, तो इसके लिए सूत्र लिखते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे कोष्टक में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये लाभ प्रतिशत जो यहाँ पे दिया रहेगा 10%, 20% लाभ जो दिया रहता है उसको यहाँ पे रखेंगे और बटा में 100 करेंगे। ऐसा ही देखिए दूसरा प्रश्न है, यदि हमें n% लाभ पर किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो और क्रय मूल्य दिया हो और उसमें n% की हानि हो रही हो, तो उसके लिए सूत्र लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे कोष्टक में 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये हानि प्रतिशत क्या है, जो यहाँ पे हमें दिया रहेगा उस प्रश्न में कि इतने प्रतिशत की हानि होती है, तो यहाँ पे हम n एक मानक संख्या मान लिया कि n% की हानि होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा में 100। अब ऐसे ही तीसरा प्रश्न है। अब इसमें क्या है, देखिए इन दो प्रश्नों में ये वाला और ये वाला था, पहला दूसरा में हम विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा रहे थे, लेकिन अब तीसरा और चौथा ध्यान से देखिए। तीसरा में है n% लाभ पर, n% लाभ पर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे, अर्थात जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाती हो, लेकिन अब हमें ज्ञात करना है क्या, क्रय मूल्य, कि किस दाम पे वस्तु को खरीद रहे हैं। तो उसके लिए देखिए अब हमें सवाल में विक्रय मूल्य दिया रहेगा और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कोष्टक में 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब देखिए, अब जो पहला दूसरा में अंश में लिख रहे थे 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि, अब इसमें क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा करेंगे, इसको पलट देंगे, तो आपका हो जाएगा कि 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। वैसे ही यहाँ पे है कि चौथा है n% हानि पर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है और हमें विक्रय मूल्य दे दिया है और प्रतिशत में हानि दे दिया है, तो उसके लिए क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे कि विक्रय मूल्य कोष्टक में 100 बटा में हानि 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कहीं भी यदि इस ऐसे प्रश्नों में कहीं भी यदि लाभ हो रहा हो तो उसके सामने प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और हानि हो रही हो तो उसके सामने माइनस का चिन्ह लगाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी लाभ हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाए हैं, यहाँ हानि हो रही है तो इसमें से माइनस का चिन्ह लगाए हैं। वैसे ही इन दो प्रश्नों में है लाभ के आगे प्लस, हानि के आगे माइनस लगाए हैं। आइए, ये रहा आपका सूत्र। अब इन पे एक एक सवाल लगाते हैं कि इन सूत्रों पर किस प्रकार के आधारित सवाल हो सकते हैं, ठीक है। पहले फार्मूले को हमने देखा था
कि यन प्रतिशत लाभ पर वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो दिया था क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। अब इस पे एक प्रश्न को देखेंगे। देखिए आपके सामने ये प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति, एक आदमी 550 रुपये में साइकिल खरीदता है, मतलब कि ये 550 रुपये आपका क्रय मूल्य हुआ, ठीक। उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपए में बेचे, अर्थात विक्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे। तो इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला जो ये था उस पे लगाएंगे। तो देखिए लिखेंगे 10% लाभ पर किसका, साइकिल का क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि वो कितना रुपए हमें बेचे। इसके लिए देखिए सूत्र होता है क्रय मूल्य, ये वाला देखिए, क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस, प्लस ऊपर रहेगा और प्रतिशत लाभ हो रहा है इसलिए ये प्लस लिखे हैं, बटा में 100। अब देखिए इस पे बस ये जो मान आपका दिया है वो रख लेंगे। आपका क्रय मूल्य दिया है 550 रुपया, तो लिखेंगे 550 गुणे कोष्टक में 100 प्लस लाभ कितने का हो रहा है, 10% का, तो यहाँ पे ऊपर प्लस होगा और बटा में 100 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए पहले कोष्टक वाले को हल करेंगे, तो 100 और प्लस 10 लिखा है तो 110 हो जाएगा। आपका हो जाएगा 550 गुणे 100, ये 100 और 10 ऐड करेंगे आपस में तो हो जाएगा 110 बटा में 100, ठीक। अब 2 जीरो ऊपर है, 2 जीरो नीचे है, उसको कट कर देंगे। अब देखिए आपका बचा 55 और 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पाँचे 55 को 5 हासिल 5 हो जाएगा, और 11 पाँचे 55 और ये 5 60। आपका आंसर हुआ उस साइकिल का विक्रय मूल्य 605 रुपया होगी, जिससे कि वो 10% लाभ पा सकेगा। अब देखिए ये सेकंड फार्मूला है, जिसपे सेकंड प्रश्न है, जिसमें देख लेते हैं। दूसरा दिया है एक व्यक्ति 800 रुपया में एक घड़ी खरीदता है, मतलब कि घड़ी का क्रय मूल्य 800 रुपया हुआ, उसे कितना रुपया में बेचे कि 25% का हानि हो। मतलब कि इसमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे, और दिया क्या है, क्रय मूल्य दिया है वस्तु का और 25% हानि दिया है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए देखिए लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका, ये सूत्र होता है क्रय मूल्य, अर्थात जो दिया हुआ मूल्य वो क्रय मूल्य कोष्टक में 100 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि हानि हो रही है, हानि में हमेशा घाटा होता है, घाटा के लिए हानि प्रतिशत बटा में 100, ठीक। आप इस बस सूत्र को याद कर लेंगे तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे उसको आप कर सकते हो। देख लीजिए ये क्रय मूल्य आपका 800 रुपया, जो दिया उसका मान रख लीजिए। अब 100 माइनस हानि है तो हानि 25% की हो रही है, बटा में 100। अब 800 गुणे 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 घटाएंगे तो 75 आंसर आएगा। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 आएगा। उसके बाद ये बटा में 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा क्या आपका, अब गुणा कर दीजिए इसका इसमें, 8 पाँचे 40 को 0 हासिल 4, 8 7 56 4 60, अर्थात 600 रुपया उस घड़ी का विक्रय मूल्य होगा। इसमें से ये विकल्प नंबर सी बी वाला सही है, बी 600 रुपया ये आपका सही हुआ। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे प्रश्न की ओर। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 550 रुपये में एक घड़ी बेचकर, ठीक, घड़ी का अब इसमें ये विक्रय मूल्य हो गया, तो क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति 550 रुपये में एक घड़ी बेचकर 25% लाभ उठाता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए ये साफ साफ आपसे पूछ रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। पहले तो आपसे पूछ रहा था घड़ी का विक्रय मूल्य, लेकिन अब पूछ रहा है आपसे घड़ी का क्रय मूल्य। इसके लिए देखिए
हल करते हैं इसको। इसके लिए सूत्र क्या होता है देखिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, यदि जब हमें विक्रय मूल्य दे दिया हो और क्या लाभ अथवा हानि दे दिया हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो इसके लिए सूत्र तीसरा नंबर जो दिखाए थे स्टार्ट में उसको लगाएंगे कि क्रय मूल्य बराबर आपका होगा विक्रय मूल्य कोष्टक में 100। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अब उस पे ऊपर नहीं करेंगे, अब जो करना होगा अब नीचे में करेंगे। नीचे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। अब ऐसे इसको लगाएंगे। पहले वाले में था कि विक्रय मूल्य यहाँ पे था, क्रय मूल्य यहाँ पर था, तो इसको अब ऊपर लिखेंगे, ये नीचे वाला भाग ऊपर लिखेंगे। लेकिन अब उसका जस्ट हमसे विपरीत पूछ रहा है, अब हमके क्रय मूल्य पूछ रहा है और विक्रय मूल्य दे दिया है, तो विक्रय मूल्य कोष्टक में 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत इस पे लगाएंगे। तो देख लीजिए क्या होगा, ये आपका विक्रय मूल्य 550 रुपया, आपका ये 100 और लाभ हो रहा है आपका 25% का, तो 100 प्लस 25 हो जाएगा। अब देखिए आपका होगा 550 गुणे 100 बटा में 125, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 110 25, ये 25 से कम 25, 25 चौक को 100, आपका क्या हुआ 110 में अब 4 का गुणा करेंगे तो 440 रुपया इसका क्रय मूल्य था। आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं एक अनुमान रूप से। देखिए आपका विक्रय मूल्य 550 रुपया था और ये 25% का लाभ हुआ, ये विक्रय मूल्य था, 25% का लाभ हुआ। तो अब जब भी हमें क्रय मूल्य आएगा तो 550 से कम आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही हो सकता है। तो इसमें विकल्प नंबर सी होगा 440 रुपया। आपका ये नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें दिया है कि एक बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य 480 रुपया है, एक बिजली के पंखे का मूल्य 840 रुपया है और इसमें पूछ रहा है कि इस पे 30% की हानि पर, इसमें 30% की हानि पर इस पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, अर्थात ये पंखा कितने रुपए में खरीदा गया था। तो इसके लिए सूत्र देखिए लिखेंगे हल बराबर, इसके लिए सूत्र होता है क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जब भी हम यहाँ लिखेंगे उसके बराबर वो संख्या होनी चाहिए, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कोष्टक में 100 बटा में 100। अब इसमें देखिए माइनस करेंगे क्योंकि इसमें हानि हो रही है, ये आपका 30%। विक्रय मूल्य कितना दिया है 840 रुपया गुणे 100 बटा में, ये आपका 100 माइनस 30 करेंगे तो 70 हो जाएगा और इसको कैंसिल कर देंगे। फिर इसके बाद 7 एक कम 7, ये 1 2 12 7 84 होता है। अब इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 1200 रुपया, इसका ये सही आंसर होगा।